हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियर किया था और बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस मैंने बताया था कि हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं, कभी जीरो नहीं। या आप लोग भी क्लियर करे होगे क्योंकि आप जितनी दूरी जाते हो, जितना दूर डिस्टेंस कवर करते हो, आपका क्या होता है उतना डिस्टेंस में ऐड होते जाता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होता है ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो मैंने बताया था कि आपको डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए सबसे पहले आपको क्लियर करना है इनिशियली कहां से स्टार्ट किया, फाइनल कहां पर पहुंचा, उसके बीच की जो दूरी होगी वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है किस केस में जीरो हो जाता है, आप जहां से चलना शुरू किए हो अगर आप दोबारा उसी पॉइंट पे आके पहुंच जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। मैंने बताया था कि आप यहां से स्कूल गए, ठीक है, स्कूल गए तो आप 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जितना भी डिस्टेंस कवर किए, फिर स्कूल से वापस घर आ गए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो आपसे घर आकर के कोई आपसे पूछेगा बताओ डिस्टेंस क्या हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आप बोलोगे डिस्टेंस क्या होगा। मान लिया कि 2 किलोमीटर जाने में या 4 किलोमीटर जाने में लगा और 4 किलोमीटर आने में लगा, तो 8 किलोमीटर आप डिस्टेंस बताओगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बताओगे आप, डिस्प्लेसमेंट जीरो बताओगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर एक ही पॉइंट पे हो जाता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, a cyclist move in a circular path, cyclist move in a circular path, in a circular path of radius 7 meter, of radius 7 meter and complete one full round, and complete one full round, one full round. Find distance and displacement, find distance and displacement। क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। कब एक साइक्लिस्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, एक साइक्लिस्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्किल भी नहीं बना है ना, तो हम लोग सर्किल बना देते हैं। सर्कुलर पाथ में इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। अब नहीं बना होगा थोड़ा बहुत सर्किल, इट्स ओके, आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर, उसका जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। और क्या कह रहा है पॉइंट में, एंड कंप्लीट वन फुल राउंड, वो एक ही राउंड चला है। मान लिया कि वो इस पॉइंट से इनिशियली इस पॉइंट से शुरू किया होगा अपना सर्कुलर पाथ चलने के लिए और फाइनली ये इसी पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि वन फुल राउंड वो चला है। तो फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर्कुलर का, तो जो इसका सरकमफ्रेंस होगा उसी पे ना वो चला है। समझ में आ रही है, जो इस सर्किल का, जो सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस होगा उतना ही ना डिस्टेंस वो कवर किया है। एक सर्कुलर पाथ में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जो उसका सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। 2 पाई आर होता है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 22/7 इंटू आर का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 44 मीटर वो चला है, डिस्टेंस उसका कितना हुआ 44 मीटर हो गया। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब डिस्प्लेसमेंट तो आप देख लो भाई, डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो देखो इनिशियली यहीं से चलना शुरू किया और फाइनल इसी पॉइंट पे आ गया, इनिशियल और फाइनल के बीच का कोई डिस्टेंस ही नहीं बचा, तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी कि जिस पॉइंट से वो चलना शुरू किया था उसी पॉइंट पे आके फिर से खड़ा हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है पॉइंट, आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये सर्कुलर का केस हो गया। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगी,
ए बॉय वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट, ए बॉय वॉक walk 3 kilometer east, 3 kilometer east, then 4 kilometer north, then 4 kilometer north, then 4 kilometer north, find the distance and displacement, find the distance and displacement, distance and displacement। तो आपको इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो ए बॉय वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट, एक बच्चा जो है वो 3 किलोमीटर ईस्ट चला है। तो आपको क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये क्लियर एटलीस्ट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, तो ये क्लियर रखिएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है। एक बच्चा जो है, ए बॉय वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट, एक बच्चा जो है 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला है, ठीक है। उसके बाद कहता है देन, उसके बाद 4 किलोमीटर नॉर्थ, उसके बाद ये 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया। समझ में आ रहा है, ये इससे 3 किलोमीटर ईस्ट चला, फिर ये 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, 4 किलोमीटर नॉर्थ चला, ठीक है। यही बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बॉय वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट, देन उसके बाद 4 किलोमीटर नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो, जितना चला है सबको ऐड करिए, डिस्टेंस निकल गया आपका 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। ये इसका क्या हो गया, डिस्टेंस निकल गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन था और ये हमारा फाइनल पोजीशन था, दिख रहा है आप लोग को। तो मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बीच का ही डिस्टेंस देखना है। क्लियर है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखना है। अगर आप इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस बता पाओ तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखो इनिशियली यहां से चलना शुरू किया और फाइनल यहां पे चला है, तो ये देखो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस यही ना होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम आप ए एक्स मान लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो। तो आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे, पैथागोरस थ्योरम पढ़े होगे, पैथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है कि ये आपका एच स्क्वायर है, अगर आप इसको एक्स स्क्वायर मान लो, एच स्क्वायर आपका दिया हुआ है। ये हो गया हमारा 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, 16 और 9 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 5। क्लियर है, एक्स का वैल्यू कितना आया 5 किलोमीटर। तो देखो क्वेश्चन में किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्टेंस निकालना तो आसान होता है, डिस्टेंस में तो कुछ करना नहीं होता है, आपको सिंपली वो जितना दूरी चला है उसको आप क्या करते हो, ऐड कर देते हो, तो आपका डिस्टेंस हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस देखना है। बस आपको इतना ही क्लियर रखना है, क्या क्लियर रखना है कि इनिशियली कहां से स्टार्ट किया और फाइनल वो किस पोजीशन पे पहुंचा, उसके बीच का ही डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है पॉइंट, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कराती हूं, मैं इसलिए क्वेश्चन करा रही हूँ, साथ में ही ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि आप लोग 9th में आए हो और अभी आप लोग के लिए सारे टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। सारे टॉपिक्स क्या है, नहीं है, और सारे टॉपिक्स नहीं है और नया नया आप लोग को न्यूमेरिकल बनाना है, तो आप लोगों से अभी न्यूमेरिकल बनना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए मैं एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते जा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व कर रही हूँ, ताकि कोई भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि बहुत टफ है। टफ नहीं है, आसान है, आपको मेहनत की जरूरत है, ठीक है। आप 8th क्लास में थे, आप जूनियर थे, आप बच्चे थे, बिल्कुल भी खेल था, पढ़ाई था, लेकिन अब खत्म कर दो वो सब, अब पढ़ने में लग जाओ,
क्योंकि आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन ट्रेवल 10 मीटर नॉर्थ, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। ए पर्सन ट्रेवल 10 मीटर नॉर्थ, person travel 10 meter north, then 6 kilometer south, then 6 kilometer south, ठीक है। 10 kilometer north and 6 kilometer south, find distance and displacement, find distance and displacement, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना इस केस में आपको। तो फिर से मैं लिख देती हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। मैं इसको लिखने का मेरा बस एक ही मकसद है कि सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे को तो आता है, क्लियर रहता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। कुछ बच्चों के लिए, ठीक है। जिनको आता है कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लो, आप देख लो, हो सकता है जिनको आता है वो भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो, ए पर्सन ट्रेवल 10 मीटर नॉर्थ, एक पर्सन जो है 10 मीटर चला है नॉर्थ में, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर चला है, ये हमारा है 10 मीटर। अब मैं इसको इरेज करती हूँ ताकि आप लोगों को नॉर्थ साउथ पता चल गया। ये एक बंदा यहाँ से नॉर्थ में ये 10 मीटर चला है, देन 6 किलोमीटर साउथ, उसके बाद वो 6 किलोमीटर साउथ में चला है। तो क्या है बच्चों, साउथ तो इधर है ना, नॉर्थ साउथ, क्लियर है। तो 6 किलोमीटर साउथ चला, तो 6 किलोमीटर कुछ इस डायरेक्शन में ये चला होगा, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर में चला होगा, सॉरी मीटर में ही ये दोनों, सो सॉरी, वही मैंने सोचा 1 किलोमीटर और 1 मीटर में कैसे दे दिया है। तो 6 मीटर है बच्चों, ठीक है, सॉरी। तो एक बंदा जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ में चला, उसके बाद वो 6 मीटर साउथ में चला है, ठीक है। एक बंदा 10 मीटर नॉर्थ में चला, उसके बाद वो 6 मीटर साउथ में चला। वो 10 मीटर पहले चला होगा, उसके बाद वो 6 मीटर साउथ में चला। समझ में आ रही है ना, इसीलिए मैंने डायरेक्शन में नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ये क्लियर रखिएगा। तो देखिए इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस जो हो जाएगा वो ऐड होगा 10 + 6 यानी कि 16 मीटर, क्लियर है। और इनिशियली वो इस पोजीशन पॉइंट से चलना शुरू किया और फाइनल वो इस पॉइंट पर आकर के रुक गया। समझ में आ रही है बात। इनिशियली कहा, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन का खोज करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि इनिशियली कहां से स्टार्ट किया और फाइनल वो कहां पर जाकर के रुक गया है, ठीक है। डिस्टेंस बताने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस ना पॉजिटिव ना निगेटिव होता है और ना जीरो होता है। तो डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, जितना दूर चला सबको ऐड कर दीजिए, आपका डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का पता करना पड़ेगा। तो इनिशियल पॉइंट कहां पर है और फाइनल पॉइंट कहां पर है, उसी के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखो बच्चों, इनिशियली यहां से ये चलना शुरू किया और फाइनल इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो इसको यहां से जाना था, इस पॉइंट पे जाना था, ठीक है। ये बंदे को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना था, तो इतना घूम करके ये क्यों जाएगा, ये डायरेक्ट यहां से नहीं चला जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट यहां से चला जाएगा, डायरेक्ट इस पोजीशन से चला गया। समझ में आ रही है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर, और ये इसको क्या है, इतना माइनस कर देंगे, 10 - 6 मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 मीटर। ये हमारा निकल गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बिल्कुल आसान है, मैं फिर भी बोल रही हूं, फिर से बोल रही हूं कि डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं आती है, जितना चला उसको ऐड करो, डिस्टेंस निकल गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, इसीलिए फंसना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में बस एक चीज को ही पॉइंट दिल माइंड में रखना है, और वो ये है कि इनिशियली कहां से स्टार्ट किया
और फाइनल वो किस पोजीशन पे पहुंचा है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस को लिख दीजिए, आपका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगी जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो मैं आपको पहले ये क्वेश्चंस जो मैंने कराया है 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन, इसको आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आप बहुत बार प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोग को कुछ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन कराए थे, स्ट्रेट लाइंस में क्वेश्चन कराए थे, किस केस में 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और किस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाता है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो आप उसको भी प्रैक्टिस करिएगा और आप यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने कराया इसको 2 बार 3 बार बनाइएगा। उसके बाद मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के अकॉर्डिंग करवाऊंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पढ़ना आगे का सिर्फ 30% है बच्चों, 70% रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आप अपने आप को मान लिया कि आप हाफ एन आवर सिर्फ आगे का पढ़ते हो और आप सिर्फ 1 घंटा अपना रिवीजन में देते हो, तो आप सक्सेस के लिए कंफर्म हो गए हो। ठीक है, आप अगर ये ट्रिक नहीं अपनाओगे तो आपको कुछ नहीं कर पाओगे। आपको करना क्या है, सिर्फ हाफ एन आवर ही पढ़ना है आगे का। आपको प्रीवियस लेक्चर रिवीजन आपको कम से कम हर दिन आपको 1 आवर तो करना ही पड़ेगा, तभी आप एकदम बेस्ट स्टूडेंट बन पाओगे। बेस्ट स्टूडेंट क्या, हर एक न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होगा, हर एक टॉपिक आपसे क्लियर होगा, और हम तो यही चाहते हैं कि आप हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो और हर एक टॉपिक क्लियर करो। तो आप यहां तक का न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर से, इस टॉपिक से 1-2 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी करवा करके ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है पॉइंट?